अब नदी जैसे बाढ़ में आ गई तो आने जाने लायक कुछ नहीं रहता है फिर। अच्छा। नदी के वजह से फिर यहाँ चकौड़ा ये जमता है, तो इसी की हम चतुर्मासा में भाजी बना करके और आटा वाटा की व्यवस्था पहले से कर लेते हैं। तो भाजी में अपना चकौड़ा की और जंगली भाजी, जड़ी बूटी की भाजी खाते हैं 4 महीना। जी। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी वृद्ध संत की कुटिया में, जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य और मंदाकिनी गंगा जी का किनारा देखेंगे। रात में भारी तेज बारिश होने के कारण देखें कितनी ज़्यादा बाढ़ आ गई है गंगा जी में, अब दूसरी तरफ निकलना संभव नहीं है। तो देखा दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी का विकराल रूप। आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर देखे सीढ़ियाँ बनाई हैं महाराज जी मिट्टी की। और ये दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए। महाराज जी अपनी कुटिया में ही बैठे हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है, यहाँ शायद कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी ये पहाड़ी बहुत ऊंची है यहाँ पर। हाँ, ये रामनगर पर्वत है, बहुत ऊंचाई है, पहाड़ी का है जी ऊंचा है पर्वत। यहाँ महाराज जी जंगली जानवर भी तो आते होंगे। हाँ, जानवर आते हैं, शेर भी आता है, भालू भी आता है। हाँ। महाराज जी कुटिया में एक गैया भी रखे हैं। हाँ, एक गैया भी है। दूध देती महाराज जी? जी, दूध देती है चाय पानी के लिए आश्रम में। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाया था मैं। जी। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है। अच्छा। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है जी। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है और सरसों का तेल महाराज जी, मूंग की दाल है महाराज जी आपकी सेवा में, चावल और महाराज जी आटा आपकी सेवा में, ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती और सब्जी मसाला। धन्यवाद है आप लोगों का कि ये जंगल में, बीहड़ जंगलों में आकर के इतना कष्ट उठा करके हम लोगों का भगवान का भजन करते हैं। तो ये लोग आप लोग दे जाते हैं हमको, तो आजा भजन भी आए हमारा, तुम ले जाते हैं भाई। आपके नाम भी थोड़ा भजन करना पड़ता है, ये दानदाता के लिए भी उसका भी कल्याण होगा ना। इसको खाएंगे तो सही रहेगा, भजन करेंगे तो आप लोगों को कल्याण होगा, हमारा भी साथ में होगा। अब आप लोग, बहुत अच्छी बात है कि जंगलों में, बीहड़ों में एक से यही जंगल बहुत खतरनाक जंगल है। आप लोग वहाँ से परिश्रम करके खोज करके कहाँ साधु महात्मा बसे हुए हैं। तो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि सबको जानकारी देते रहते हैं। महाराज जी कितने वर्षों से आप इस कुटिया में रह रहे हैं? यहाँ 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष हो गए जी। तो महाराज जी जब आए रहे होंगे तो यहाँ यहाँ तो कुटिया उटिया नहीं थी, पन्नी तान करके ऐसे छोटी सी पन्नी टोपरी बना करके रहते थे पहले। अच्छा। पहले हम उर्दा जलाते वलाते थे। हाँ। तो यहाँ पब्लिक भी कम आता जाता था। अच्छा। तो शांति के लिए यहाँ बना दिया था कि पब्लिक नहीं आ जाएगा, उतना जानकारी नहीं रहेगा, तो ये भजन करने के लिए, साधु महात्मा के लिए जगह अच्छी थी। हाँ। अब तो थोड़ा बहुत, अभी मंदिर की वजह से और हमारे रहने की वजह से पब्लिक थोड़ा बहुत आती है। और नहीं, पहले तो कोई भी नहीं आता था यहाँ, बिल्कुल निचुअल जंगल रहता था जी। कहो कि पूरा दिन हो जाए एक आदमी का दर्शन न मिले। तो महाराज जी तब भोजन प्रसाद की व्यवस्था? भोजन प्रसाद ये भगवान सब व्यवस्था करते थे। अच्छा। हम तो जैसे भगवान के भरोसे बैठे हैं, तो अपना तो कर्म करना काम है, ड्यूटी भगवान की सेवा करना और फल देना उनका काम है। जी। हाँ। महाराज जी जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? हाँ, जंगलों से बहुत से फल हैं, चार है, चिरौंजी है, इस समय है तेंदू है, तो फल से भी काम हो जाता है। जैसे कोई बेल है, इस समय बेल का ले आओ, शरबत बनाओ, पियो, खाओ जी। कोई ज़रूरी नहीं दिन भर चल जाएगा उसी में बेल ही। हाँ। अब नदी जैसे बाढ़ में आ गई तो आने जाने लायक कुछ नहीं रहता है फिर। अच्छा। नदी के वजह से फिर यहाँ चकौड़ा ये जमता है, तो इसी की हम चतुर्मासा में भाजी बना करके और आटा वाटा की व्यवस्था पहले से कर लेते हैं। तो भाजी में अपना चकौड़ा की और जंगली भाजी, जड़ी बूटी की भाजी खाते हैं 4 महीना जी। दाल वाल से मतलब चतुर्मासा में नहीं रहता है जी। हाँ, कि जड़ी बूटियों से यहाँ कंदमूल भी है, मेहनत पड़ता है थोड़ा खोदने में, सफ़ेद मूसली है। हाँ, यहाँ औषधियाँ बहुत है जानकार के लिए जी जी, कि वो अगर चाहे तो औषधियों से वो अपना जीवन यापन कर सकता है और अन्न नहीं भी ले सकता है। और हैं संत भी कि अन्न नहीं लेते हैं, वो मूंगफली का दाना, गुड़ है और पत्ती है, यही खा करके भजन करते रहते हैं। दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री कुटिया में रख रहे हैं, आपको महाराज जी के धुने के भी दर्शन करा देता हूँ।
और ये देखिए दोस्तों, ये कुटिया का प्रवेश द्वार है। महाराज जी जाली वाला दरवाज़ा बनाए हैं। एक छोटा सा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, आप दर्शन करिए। और यहीं पर देखिए महाराज जी गैया के लिए भूसा वगैरह रखे रहते हैं। और ये महाराज जी का आसन है। और यहाँ पर महाराज जी, यहाँ पर धूना है आपका? हाँ जी, यहाँ धूना खंड चलता रहता है। आखंड धूना। हाँ जी, अखंड धूना, इसी में चाय पानी प्रसादी चलती रहती है। दोस्तों दर्शन करिए आखंड धूने की, महाराज जी का ये धूना है। चाय भी बना के पिला रहे हैं आपको। अच्छा, चाय भी बनाएंगे महाराज जी? हाँ, थोड़ा पी लीजिए। जी। और देखिए कुटिया के बाहर से महाराज जी इस तरह से तिरपाल और जाली वगैरह लगाए हैं। हाँ, बंदरों के लिए है। बंदर बहुत नुकसान, खाने पीने की वस्तु है। वो तवा से रोटी भी निकाल करके ले जाते हैं। अच्छा महाराज। हाँ, मौका लग गया उनका, तो थोड़ा जाली वाली लग गई है हल्का फुल्का, तो बंदरों से सावधानी रखें। महाराज जी भोजन प्रसाद इसी में बनता है? हाँ, इसी में भोजन प्रसादी ये बनता है। यहीं पर चाय भी बना लेते हैं? चाय भी यहाँ बना लेते हैं। इसी में सब काम ही होता रहता है। इसमें क्या जूठा जूठा तो करते नहीं जी। इसमें सिद्ध कर लिए। हाँ और फिर अपना अलग भोजन प्रसादी बनता रहा। धूना का भी भोग लगता है, भगवान का भी भोग लगता है। जी तो अशुद्ध नहीं होने देते हैं धूना को। जी। अच्छा, दवा भी देते हैं क्या महाराज? नहीं, जड़ियाँ हैं। अच्छा जैसे बवासीर है, अच्छा। बुखार नहीं छोड़ रहा है, हाँ तो जंगली औषधियाँ हैं अच्छा। कि उनको दे दिया जाता है, तो हो जाता है। तो थोड़ा नारियल और हनुमान जी के लिए चढ़ जाता है, जी। तो हो जाता है। बवासीर जैसे ब्लड चल रहा है किसी के, तो यहाँ जड़ियाँ हैं, तो 3 खुराक खिला दिया जाता है, अच्छा। तो सही हो जाती है। पीलिया हो गई है आदमी को, हाँ। तो पीलिया की भी दवा जड़ियों से अपने हम ठीक कर देते हैं। अच्छा महाराज जी 100% सही हो? हाँ, 100 में 100%। अच्छा। कि 100 में 100% यहाँ सब लोग क्षेत्र के अपने को जानते भी हैं। किसी को दिक्कत ऐसी अगर आती है पीलिया उलिया की, तो अपने पास आ जाते हैं। कुटिया के बगल से ही महाराज जी देखिए अपने गैया को बांधने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाए हैं। और महाराज जी की गैया बैठी है, यहीं पर चारा पानी डालते हैं।